ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। मरकजी वजीर मनसुख मांडविया का कहना है कि मुल्क में हुनरमंदी की तरक्की के लिए बजट में एक स्कीम मुतारिफ कराई गई है। हुनरमंदी आज के हिंदुस्तान की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आला कंपनियां अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप फराहम करेंगे, जिसमें एक इंटर्नशिप 5,000 रुपये माहाना उन्हें पैकेज भी मिलेगा और 5 साल की मुद्दत में करीब 4.1 करोड़ नौजवानों को रोजगार, हुनर और दीगर मौके फराहम करेगा। एक अच्छी स्कीम स्किल डेवलपमेंट के लिए लाई गई। स्किलिंग आज के देश की रिक्वायरमेंट है और स्किलिंग करने के लिए आज देश में हर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आईटीआई चलाई जाती है। देखो, एक बार हम कहते हैं, बात करते कि एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता है, दूसरी जगह पे आज नेशनल सर्विस पोर्टल पर जाके आप देखो कितनी नौकरियां ओपन हुई है, कितने जॉब देने वाले लोग ये प्लेटफॉर्म पर आके बोल रहे हैं कि मुझे ऑटोमोबाइल सेक्टर में लोग चाहिए, मुझे ऑटो गैरेज में लोग चाहिए, मुझे मेरे मकान बनाना है, मिस्त्री नहीं मिल रहा है, प्लम्बर नहीं मिल रहा है। ये सब स्किल वाले लोगों का काम है, लेकिन ऐसी स्किलिंग नहीं होने से कई लोगों को रोजगारी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए उसका स्किलिंग करने के लिए देश में हब और स्पोक के मॉडल से एक आईटीआई को हब बनाई जाएगी और एक क्षेत्र के क्लस्टर का अध्ययन करा जाएगा। और एक क्लस्टर का अध्ययन करके ये सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज है उसको किस टाइप के स्किलिंग की आवश्यकता है, स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, ऐसे स्किल मैन पावर वहां से निर्माण करके स्किलिंग करके इंडस्ट्रीज को दिया जाएगा, ताकि हमारे देश के युवाओं के रोजगार के लिए अपॉर्चुनिटी ओपन हो। वैसा ही डिसीजन करा गया कि देश में 1 करोड़ देश की चुनिंदी कॉर्पोरेट सेक्टर, बड़ी इंडस्ट्रीज, और वहां जाके कोई इंटर्नशिप करके आते हैं ना, तो यूथ को गौरव होता है कि मैं जाके टाटा में इंटर्नशिप करी है, तो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज में उसको तुरंत ही जॉब मिल जाती है। ऐसे 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ युवाओं को स्किलिंग कराना है, इंटर्नशिप कराना है, और इंटर्नशिप करते वक्त उसको 5,000 रुपये की स्टाइपेंड भी मिलेगा, और ऐसे 1 करोड़ लोगों को 500 फर्स्ट रैंक की इंडस्ट्रीज में इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा। दोस्तों, ऐसा करके 4 करोड़ लोगों को अगले 5 साल में जॉब निर्माण करने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मेरी दृष्टि से ये सबसे बड़ा एफर्ट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और अनंतनाग राजौरी लोकसभा हल्के से मेंबर पार्लियामेंट में अल्ताफ ने जम्मू कश्मीर के बजट पर कहा है कि इस बजट में महंगाई और बेरोजगारी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया और ना ही बजट से पहले जम्मू कश्मीर के स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया गया और ना ही बजट के हवाले से लोगों की राय ली गई। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों के कई सालों से उनकी रकम पेंडिंग है, डेलीवेशन और दीगर मुलाजमीन वो कई सालों से तनख्वाहों से महरूम है, जबकि पूंछ, राजौरी, अनंतनाग, कुलगाम अजला में सालों से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट ज़ेरे इल्तिवा है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात पेश आ रहे हैं। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ हैं, काम किए हुए हैं, लेकिन करोड़ों रुपए के, हज़ारों करोड़ों के, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं बेचारे, उनको पेमेंट नहीं मिल रही है, बैंक से लोन लिए हुए हैं, वो परेशान है। सरकारी मुलाजिम कहते हैं कि जी हमें पेंशन नहीं मिलती, हमें जीपी फंड नहीं मिलता, तो वो भी, उनके लिए भी मैंने कहा। अब बिजली का मामला हो तो बिजली की फ़ीस इतनी बढ़ रही है, अब लोगों पे एफआईआर लग रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो हमारे वहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, जो स्टेट के अंडर हैं, पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंडर हैं, उनको नहीं देख रहे हैं कि वो बंद हैं, वो चलते नहीं। अगर बजाय इसके कि यहाँ पे इतना ज़ोर लगाते हैं, उनको चलाने करते, तो पावर का जो ये डेफिसिट की बात करते हैं उसमें कमी आती। तो ये इन चीज़ों के बारे में मैंने कहा। फिर अपनी कॉन्जेंसी के बारे में कहा। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक तारीख़ी डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का। सबसे पहले पुरानी एक तहसील ही अनंतनाग होती थी, उसके मसले हैं, अब मैं दोबारा अब रिपीट नहीं करना चाहता, उनके बारे में मैंने कहा।
कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से एक बड़ा पुराना प्रोजेक्ट पेंडिंग था, रामबन डिस्ट्रिक्ट के साथ रोड मिलाने के लिए मोहर वगैरह के एरिया में, वो पेंडिंग है। मैंने बड़ी बात की, अब छोटे मसले तो वहाँ पे हम क्या करें। रजौरी पुंछ जो है वो एक बॉर्डर एरिया भी है, हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत ज़्यादा दिखते हैं लोगों को, चाहे वो BRO जो मेंटेन करता है वो हों या PWD की जो रोड्स हों, PMGSY की रोड्स हों। तो एक तो वहाँ एलोकेशन बढ़नी चाहिए क्योंकि वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक तो वो नहीं बढ़ रही है, दूसरे जो कुछ वहाँ जा रहा है वो पहुँच नहीं रहा है उन डिस्ट्रिक्ट्स में, वो सड़कें बन नहीं रही हैं। तो वहाँ क्या इस सिलसिले में क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो तो मैंने PWD के जो सीनियर लोग हैं वहाँ उनको भी कहा है कि देखने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें वहाँ पे क्यों बेहतर नहीं हो रही। अगर इस जम्मू कश्मीर में दूसरी जगहों पे अगर बेहतर हैं तो वहाँ क्यों नहीं हो रहे हैं। पानी के हवाले से वहाँ लोगों को जल शक्ति महकमे के ख़िलाफ़ काफ़ी रजौरी पुंछ में लोगों को प्रॉब्लम्स हैं। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल श्यामबर ने आज नुनर छापर कुंड में देवराज भैरव मंदिर का दौरा किया है, जहां उन्होंने मंदिर के अहाते के गिरिज जंजीर की बाट लगाने का संग बुनियाद रखा है। स्थापन सुधार समिति की तरफ से मुनक्कद तकरीब के दौरान संग बुनियाद रखा गया है। इस तकरीब में SSP गांधरबल, PM पैकेज एम्प्लॉयज एसोसिएशन गांधरबल के सदर संदीप गुप्ता और मकामी सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। इस मौके पर स्थापना सुधार समिति की इंतजामिया ने बाढ़ लगाने का काम शुरू करने पर डिप्टी कमिश्नर गांधरबल का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने उन्हें मजीद तज़ीन व आराइश के ज़रूरी कामों और मंदिर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहले से किए गए इंतजामात के बारे में भी बताया और ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने मंदिर की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया और कम्युनिटी को इसकी तज़ीन व आराइश और तरक्की के लिए तमाम ज़रूरी ताउन का यकीन दिलाया। मेरा नाम SK रैना है, नुन्नर का असली बाशिंदा हूँ। यहाँ पे हमारे कुछ देवस्थल है, कुछ श्राइन्स हैं। एक है वदीश्वर भैरव जो नुन्नर में स्टार्ट में है, दूसरा है देवराज भैरव। तो देवराज भैरव में जब कुछ 33 साल के बाद आज हमने कुछ ये डेवलपमेंट का काम शुरू किया है। जब 1990 में कश्मीरी पंडित यहाँ से भागे तो इसकी हालत फिर ख़राब हो गई है ड्यूरिंग द पीरियड। अब हमने तहिया कर लिया है कि इसको ठीक करें, गवर्नमेंट की वसाकत से भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वसाकत से। जहाँ पे हम इस वक्त ये क्लिप ले रहे हैं, इसको देवराज भैरव स्थापन कर रहे हैं। बहुत पुराना ये यहाँ पर भैरव हमारे हैं, शिव जी का मंदिर है। तो और इसके अलावा हम इस वक्त यहाँ पे जो काम शुरू कर रहे हैं इसकी डेवलपमेंट के लिए, वो है एक चेन लिंक फेंसिंग बना रहे हैं। इसके बाद जो बहुत ज़रूरी बनाना है क्योंकि ये अभी बिल्कुल खुला पड़ा है सारा एरिया, जो नाव कनाल 3 मरले पर मुश्तमिल है। तो उसके बाद हम मंदिर जो बिल्डिंग टेम्पल है वो उसका रेनोवेट कर रहे हैं। नुन्नर में हम लोगों ने देवराज मंदिर में यहाँ की सिविल सोसाइटी ने यहाँ पर एक बाउंड्री वॉल के लिए निर्माण के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा है। इसमें मैं इन सब लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पिछली साल जो शोभा यात्रा यहाँ पे निकाली गई थी विदेश्वर मंदिर से, वो यहाँ तक गई थी और इस बार भी मुझे लगता है कि उसके कारण भी यहाँ पे बड़े सारे लोग अपने यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मैं यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इस अच्छे काम के लिए आगे आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने यहाँ पर आएंगे और दर्शन पाएंगे। चीफ मेडिकल ऑफिस बारामूला और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर की निगरानी में सोपोर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की तरफ से हेपेटाइटिस पर एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और आशा वर्करों ने शिरकत की। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोपोर में वायरल हेपेटाइटिस डे मनाने के हवाले से जहां मुल्क भर में इस हवाले से तकरीबात इनेकाद की गई है, इस सिलसिले में सोपोर के अंदर और दीगर मकामात पर भी ये दिन मनाया गया और इसी सिलसिले में अब वायरल हेपेटाइटिस डे मनाया गया है। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर और मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन की मुकम्मल निगरानी में इस प्रोग्राम को मनाया गया है। इस मौके पर कहा गया है कि नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत हुकूमत जम्मू कश्मीर मुतल्लिका मरीजों की मुफ्त स्क्रीनिंग और अद्वियात फराम कर रही है और मुस्तकबिल में ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करने की भी ज़रूरत है।
जा रहा है, तो इस बारे से आप क्या बताना चाहते हैं? बेसिकली आज वर्ल्ड वाइड ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है एंड इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में सोपोर एसडीएच में सबसे मेगा प्रोग्राम हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट रखा है, जिसकी लीड हमारी चीफ मेडिकल ऑफिसर कर रही हैं। इसका सारा सपोर्ट एंड फैसिलिटेशन जो डिप्टी सीएमओ एज वेल एज बीएमओ साहब उसका टीम कर रहे हैं एंड काफ़ी सारे काउंटर्स लगे हुए हैं। हर काउंटर में ये देखा जाता है कि जिसको जिस काइंड की उसको काउंसलिंग करनी है उसको किया जाएगा एंड साथ ही साथ स्क्रीनिंग का भी एक काउंटर रखा है, उसको स्क्रीनिंग भी की जाएगी एंड उसको उसी दिन या दूसरे दिन उसका रिपोर्ट भी दिया जाएगा। कोशिश ये है कि हम कोशिश करेंगे इसको बेसिकली हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं। इसमें सबों का सपोर्ट चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो या इसमें आप मीडिया हो या दूसरे लोग हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे ट्राई टू गिव देयर बेस्ट इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दिस डिजीज़, बट इसमें सबों का सपोर्ट चाहे एंड मुझे उम्मीद है अगर हम सभी मिलकर करें बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लग रहा है इसमें हमें अवेयरनेस देनी है। अवेयरनेस बहुत ही कम है एंड अवेयरनेस देने के लिए हमने क्या करना चाहिए, हमने हर जो हमारे पास जो सर्विसेज है, जो हमारे सोर्सेज है, जहाँ पे एक्सेसेस है, उनको हमने एक्सप्लोर करना है। मुझे लग रहा है सर बेस्ट सोर्स जो आपके पास है दैट इज़ द सोशल मीडिया, आपके फेसबुक, बहुत सारे चैनल्स हैं एंड आप हर जगह पर जा रहे हैं। आपसे भी मेरी गुजारिश ये रहेगी, आप इसमें एक पैम्पलेट्स बना दिए हैं, उस पैम्पलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। हर घर, हर यूथ, हर जवान के पास पहुँचना चाहिए एंड एक सर्वे के मुताबिक 15-17 ईयर से लेकर 35-40 एज के जो हमारे जवान यूथ है उसमें आ रहे हैं। उनको हमने अप्राइज करना है कि इस एक किन चीज़ों से आपको ये डिजीज लग सकती है और कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। डायरेक्टर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सदारत में जिला अस्पताल पुलवामा में भी हेपेटाइटिस के केसेस के पेश नज़र बेदारी कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और आशा वर्करों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैंप में हेपेटाइटिस के मरीज के इलाज और इसकी सूरत हाल के बारे में मालूमात फराहम की गई है। प्रोग्राम में ADDC पुलवामा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और CMO पुलवामा भी मौजूद थे। ये अवेयरनेस क्या आज मनाना है, क्या वजह क्या है, मकसद क्या है? आज इसी कड़ी में हमने यहाँ एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसमें हमारे डिफरेंट तबकात से लोग आ गए। हमारे आशा वर्कर्स साहब, हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। एक अवेयरनेस जनरेट करनी थी कि एक हेपेटाइटिस यानी जो हमारे जिगर को, लिवर को इन्वॉल्व करता है, तो अगर आपका जिगर ठीक नहीं है तो आपकी ज़िंदगी भी ठीक नहीं और आपकी हेल्दी लाइफ नहीं है। हमारे जागरूक करना था कि इसको क्या प्रिवेंशन मेजर्स लेने हैं, कैसे अपने आप को प्रिवेंट करना है या कम्युनिटी को एट लार्ज कैसे हम प्रिवेंट करें। और साथ साथ में हमें लोगों को ये भी बतलाना था कि अगर हम प्रिवेंशन लें और जैसे बच्चों में हमें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी इस वैक्सीन को, हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन को हमने इसमें इंक्लूड किया है, तो उसका वैक्सीन भी आज बच्चों को बाय बर्थ से ही मिलता है। और अगर किसी ने ये बर्थ से नहीं लिया है तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है। और साथ साथ में जो हमारा हेपेटाइटिस सी है उसके भी हमें प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स अवेलेबल है और वो मुफ्त मिलते हैं। हमारे सब तिबी इदारों में इसके ड्रग्स मुफ्त में मिलते हैं। तो मकसद यही है कि हम इसको जागरूक करें लोगों को कि इस बीमारी से कैसे प्रिवेंट करें, और अगर किसी को खुदा ना खास्ता ये लग गई तो इसके इलाज सारे अस्पतालों में है। आरा से मोहम्मदपुरा कुलगाम तक सड़क की हालत बहुत ही ख़राब थी और आम लोगों के साथ साथ गाड़ी चलाने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी और लोगों की देरीना मांग थी कि मोहम्मदपुरा से आरा तक सड़क की मरम्मत की जाए, लेकिन अब मोहम्मद तक मकदमाइज किया गया है जिस पर दर्जनों गाँव के लोगों को राहत मिली है। जिसके बाद ही उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करते हुए इंतज़ामिया और मुतल्लिका महकमा का भी शुक्रिया अदा किया। जनाब वारिया ज़्यादा खुश गए कि गो आज रोड मसला क्लियर। गुलिस्तान न्यूज़ कोर बार बार रिक्वेस्ट एंड उमो कोर बार बार यह मसले अमुक हाईलाइट। वो गुलिस्तान न्यूज़ हिंद फर्स्ट ऑफ ऑल गुलिस्तान न्यूज़ हिंद शुक्र गुजार यमो यह मसलो कोर बार बार हाईलाइट रोडुक। तो शुक्र अल्लाह ताला कुन कि आज आयम आज लज रोडस कम। JE सोबन तह शुक्र गुजार कि यम बेहतरीन हिसाब मज कम करनावन। अब्दुल रशीद भट्ट साकिन मोहम्मदपुरा मैडम को खुश ये खुश क्या दुब गढ़ खमित लच, इसलिए गुलिस्तान न्यूज़ सठा शुक्र गुजार यमो यह हाईलाइट कोर। तो मजीद DC साहब सठा शुक्र गुजार यम ये काम करनो।
साइंस एंड कल्चर फाउंडेशन की जानिब से सुंबल बांडीपुरा में एक रोज़ा हुस्न और किताब के रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई है। उस सिलसिले में एक तकरीब भी मुनक्किद की गई है। तकरीब के दौरान 3 किताबों हुसैन चुम इमाम, कलाम सुबहान और तेंगलन चुम आमुत गुल फलित की रोनुमाई अंजाम दी गई है। तकरीब में अदीबों, कलमकारों, शुअरा और अदब से वाबस्ता दीगर लोगों ने शिरकत की थी। इस अदबी कॉन्फ्रेंस में हुसैनी मुशायरा और किताबों का इजरा अंजाम पजीर पाया। 3 शोरा की किताबें, एक है हुसैन छुम इमाम तहरीर शहबाज हकबारी, दूसरी है तेंगलन शामिद गुल फलित तहरीर मुहिद्दीन गुल और तीसरी है मरहूम सुबहान लगे हकबारी की कलाम सुबहान हकबारी। ये 3 किताबें यहाँ पर आज रोनमा हुई और इस रोनमाई के तकरीब में हामिद नसीम रफ़ियाबादी और कल्चर अकादमी के डिप्टी सेक्रेटरी फ़ारूक मिर्ज़ा साहब और बशीर चिराग साहब और शहबाज हकबारी और अली मोहम्मद निस्तर शामिल रहे और कश्मीर से आए हुए तमाम शुरा, उद्बा और अदब नवाज़ों की एक बड़ी बारी शामिल रही। नाज़रीन, इसी के साथ ही अब तक आज का शुमारा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुच्चे को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए।